क्लास 9th फिजिक्स का गति चैप्टर का ये आंकिक प्रश्न है। सारे आंकिक प्रश्न हम कराएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर जो कार में लगा रहता है, जो उसकी स्पीड की गणना करती है कि कार कितना चल चुका है, वही ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर उसके 2040 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? और चाल ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है, दोनों में, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कार कितना चला है, दूरी क्या है, दूरी दिया है, दूरी 2400 माइनस 2000 में से घटाएंगे तो ये दूरी आ जाएगा हमारा 400 मीटर, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। यस बराबर दूरी बराबर 400 किलोमीटर। क्यों घटाएंगे? क्योंकि कार स्थित थी तो उसका ऑडोमीटर 2000 प्रदर्शित कर रहा था और कार चल चुकी है तो 2040 हो गया। और कार कितना चली है, मतलब कार सिर्फ 400 किलोमीटर चली है। ठीक, और समय दिया है t बराबर 8 घंटा, t बराबर 8 घंटा। और हमें ज्ञात क्या करना है? औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर और कुल समय कितना है? 8 घंटा। तो हल करने पे क्या आएगा? 8 पंचे 40, मतलब 5 बार गया तो आ गया लगभग 50। 8 पंचे 40 और जीरो उतार लेंगे तो कितना आया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल कितनी आई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम निकालेंगे सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। औसत चाल किसमें निकालेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर है। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर में, बराबर हो जाएगा, कितना सुनना है? 2 इसमें और 3 इसमें, हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 शून्य मीटर। ठीक, यस बराबर इतना मीटर, 400 मीटर। ठीक, तो यस बराबर 400 मीटर। और क्या दे रखा है? समय t बराबर 8 घंटा दे रहा है। तो 8 में अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये मिनट में हो जाएगा, फिर 60 से गुणा कर देंगे तो किस में हो जाएगा? सेकंड में। इतना सेकंड, या गुणा करके लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। ठीक, t बराबर है इतना सेकंड, समय है इतना सेकंड। तो चाल बराबर क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है मीटर में? 1 2 3 4 5, 5 जीरो और 8 गुणे 60 गुणे 60। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। फिर इसको हल करने पे आएगा 4000 अपान 8 छक 48 और 48 गुणे 6 करने पर आएगा 288। आप हल करके देख लीजिएगा। इसको जब काटेंगे 2 से, 2 एक कन्नन 2 दूना 4 और 2 एक कन्नन 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कन्नन 2, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर हो जाएगा 2 पच्चे 10। यहाँ पे कितना है? 3 जीरो। तो यहाँ पे देखिए कितना आया है? 1000 भागे 72। फिर 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, फिर 2 तिहाइयाँ 6 और 1 बचा यहाँ पे आ गया और 2 छक 12। यहाँ पे कितना हो गया? 500 भागे 36। ठीक, 500 भागे 36,
500 भागे 36, इसको अब 2 से फिर काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 1 जीरो उतर जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 इधर आ जाएगा, 2 पच्चे 10 और 1 शून्य उतर जाएगा, फिर 2 एकन्नन 2 और 8 दूना 16, मतलब कितना गया 250 भागे 18। जब 250 में 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 250 में जब 12 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, यही है आपका आंसर। मीटर प्रति सेकंड में आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। एक बस जो कितना लंबा मार्ग है, 150 किलोमीटर का लंबा मार्ग है, उसमें पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करेगी। हमें क्या ज्ञात करना है, चाल, मतलब एक चाल दिया है, V1 दिया है और V2 हमें ज्ञात करना है और उसकी औसत चाल दे रखी है। चाल से तय करें कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम उसको लिख लेंगे। कुल लंबाई है, कुल दूरी है, कुल दूरी दे रखी है 150 किलोमीटर। ठीक, लेकिन पहली दूरी 150 में से, ये देखिए मान लीजिए ये चित्र है, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की है 150 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 150 किलोमीटर और इतनी 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी गाड़ी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है और यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी वह किस चाल से तय करेगा। हमें V2 ज्ञात करना है। ठीक, किस चाल से तय करेगा। ठीक, तो औसत चाल दे रखा है तो हमें क्या पहले क्या क्या दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो कुल दूरी है 150 किलोमीटर, तो S1 दूरी कितनी है 30 किलोमीटर और जो है चाल है V1 चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 दूरी दे रखी है 120 किलोमीटर और 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, किस चाल से तय करे। V2 हमें ज्ञात करना है, V2 हमें ज्ञात करना है और हमें क्या दे रखा है, औसत चाल बराबर दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इधर देखिए इतना दे रखा है, तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम समय ज्ञात करेंगे S1 के लिए समय, S1 के लिए समय, S1 के लिए समय क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो दूरी हमें क्या याद करना है, समय ज्ञात करना है, तो समय इधर आएगा तो इधर हो जाएगा गुणे में, तो चाल इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो T1 बराबर S1 के लिए T1 समय बराबर दूरी कितनी है, S1 दूरी है 30 और चाल कितना है 30, चाल भी है 30, तो T1 बराबर समय, यहाँ से यहाँ कैंसिल आ जाएगा 1, T1 बराबर 1। ठीक, तो अब हम ज्ञात करेंगे S2 के लिए समय, S2 के लिए समय बराबर क्या है, समय बराबर है दूरी बटे चाल, समय बराबर
दूरी बटे चाल। S2 के लिए दूरी कितनी है? S2 के लिए दूरी है 120 और चाल कितना दिया है? चाल हम माने हैं, चाल कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं चाल V2 बराबर x, यानी कि V2 बराबर x हम मान लेते हैं। V2 बराबर x चाल है, V2 बराबर x हमें इसी का मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक, अब आगे देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 150 किलोमीटर। कुल दूरी है 150 किलोमीटर और कुल समय है T1 समय है, T1 प्लस T2 समय। तो T1 समय है 1 और प्लस और T2 समय है T2 समय बराबर 120 बटे x। तो T2 समय 120 बटे x। औसत चाल कितना दे रखा है? औसत चाल दे रखा है, औसत चाल टोटल दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रश्न में दे रखा है। तो औसत चाल बराबर 50 हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो हो जाएगा 150 बटे 1 प्लस 120 भागे x। तो 50 से 150 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे तीन बार भाग देंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 50 3 है 150 आ गया 3। अब इधर ये है भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो बराबर 1 प्लस 120 भागे x बराबर 3। ठीक, x 3 आ गया। इधर ये 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 120 भागे x बराबर 3 में से एक इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 3 माइनस 1, तो बराबर आ जाएगा आपका 120 भागे x, 3 में से एक गया बराबर 2। ठीक, बराबर 2, बराबर कितना आ गया? 2। तो अब देखिए ये x इधर भाग में इधर आएगा गुणे में, तो बराबर 120 बराबर 2x। तो अब x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर 2 इधर गुणा में इधर आ गया आएगा भाग में, 120 भागे 2। 120 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6, मतलब 60 आएगा। 2 छक 12 और 1 शून्य यहाँ पे उतार लेंगे, तो कितना आ गया? V2 बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका उत्तर है। ठीक, आपका तीसरा क्वेश्चन है, विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर अनिल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। मतलब विरामावस्था से साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकंड में अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है। दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है, तो हम पहले ज्ञात करेंगे पहली स्थिति में त्वरण। पहली स्थिति में क्या है? पहली स्थिति में दे रखा है 30 सेकंड, मतलब विरामावस्था से वह साइकिल चलाना स्टार्ट करता है। तो u बराबर मतलब प्रारंभिक वेग बराबर 0 है और अंतिम वेग v बराबर दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड और t बराबर दे रखा है 30 सेकंड। t बराबर 30 सेकंड। तो त्वरण a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। ठीक, तो a बराबर हो जाएगा v बराबर 6 और माइनस u बराबर 0 है और t बराबर है 30। t बराबर कितना है? 30 दे रखा है, तो a बराबर हो जाएगा 6/30। तो a बराबर
3 एक नम 3, 3 दूना 6, 2/10। तो a बराबर, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एक मतलब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक, या तो ऐसे हल कर लीजिए, 20 हो जाएगा तो 2 पच्चे मतलब 10 दूना 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तो इतना कर लीजिए, ऐसे आ जाएगा, या तो फिर बस इसको ऐसे सरल कर लीजिए। 2 एक 2, 2 पच्चे 10, 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, दोनों में से चाहे जो एक कर लीजिएगा। ओके, अब ज्ञात करेंगे दूसरी स्थिति में त्वरण। दूसरी स्थिति में त्वरण, द्वितीय स्थिति में त्वरण, द्वितीय स्थिति में त्वरण A2 बराबर या A बराबर, द्वितीय स्थिति में त्वरण A बराबर हो जाएगा V-U/T। त्वरण बराबर होता है V-U/T, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो अंतिम वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग 4 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, क्योंकि गाड़ी साइकिल चलाना जब स्टार्ट करता है विरामावस्था से, तो 30 सेकंड बाद 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तथा वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड, और फिर अंतिम वेग 5 सेकंड में क्या हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना हो जाता है, प्रारंभिक वेग, हाँ, अंतिम वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड, और समय क्या है, 5 सेकंड। समय है 5 सेकंड। ठीक, तो A बराबर 4 में से जब 6 घटेगा तो किस में आएगा, -2/5, क्योंकि जब 6 में से 4 घटेगा और -6 का मान ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस का निशान लग जाएगा। ठीक, तो A बराबर आपका आएगा यहाँ पे -0 यहाँ पे 0 लगेगा, मतलब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 20, तो 5 चौका 20। आपका आंसर आएगा त्वरण A बराबर -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर आएगा -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, चौथा क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से मतलब U बराबर 0, प्रारंभिक वेग है U, प्रारंभिक वेग आपका कितना है, 0, क्योंकि विरामावस्था से मतलब गाड़ी पहले खड़ी थी, सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है, और 5 मिनट में समय किसमें दिया है, मिनट में, तो समय दिया है मिनट में। 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो त्वरण की गणना कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्वरण बराबर होता है, क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें किस में ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ये दिया है मिनट में तो हम इसको बदलेंगे सेकंड में। तो T बराबर दिया है 5 मिनट। अब इसको हम बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, किस में आ जाएगा, सेकंड में। 60 से गुणा करेंगे आ जाएगा सेकंड में। और आपका वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है V बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 18 को 18, 18 दूना 36, 18 तियाँ 72, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, हेलो, 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72, गलती से मुँह से निकल गया, 18 चौक 72। तो कितना आ गया, 4 और 5 चौक 20, 18 चौक 72। 18 में मतलब 72 में 18 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पे आएगा
20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 20 मीटर प्रति सेकंड। और प्रारंभिक वेग क्या था? प्रारंभिक वेग आपका 0 था, क्योंकि रेलगाड़ी जो है विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है, ठीक। तो त्वरण ए बराबर होता है, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय टी। तो ए बराबर अंतिम वेग आपका कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक वेग आपका 0 है, तो -0, और समय कितना है? 5 गुणे 60 सेकंड। तो ए बराबर आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आएगा 2/5 × 30, ठीक। तो ए बराबर 2 × 2 और 15 दूना 30, 1/2, ये इसको और हल करेंगे तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। रियली सॉरी, यहाँ पे देखिए 2 × 2 और 15 दूना 30, यहाँ पे आएगा 15, ठीक, यहाँ पे आएगा 15, क्योंकि 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 × 2 और 2 का पहाड़ा 2 × 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 × 5 = 10, यहाँ पे आएगा 15, मतलब 15 दूनी 30, यहाँ पे 2 बार जाएगा, 2 × 2 और 15 दूनी 30, यहाँ पे 15 रहेगा, ठीक। यहाँ पे आएगा आपका 15, तो यही आपका आंसर है। या तो इसको हल करिए या तो ऐसे छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है, यही आपका है आंसर। 1/15, 1/15, 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक। 5वां क्वेश्चन है आपका, किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। त्वरण दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड, समय दे रखा है 2 सेकंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी, हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। क्या दे रखा है? त्वरण ए बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, और समय दे रखा है टी बराबर 2 सेकंड, टी बराबर 2 सेकंड, और हमें ज्ञात करना है यस बराबर, मतलब यानी कि दूरी, हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी। और रुकने के बाद यानी कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है, 2 सेकंड बाद, यदि कार में ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड बाद, मतलब प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो हमें ज्ञात करेंगे यस बराबर गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? यस बराबर ut + ½ at स्क्वायर, ये है गति का द्वितीय समीकरण, जहाँ पे हम यस का मान निकालेंगे। u का मान 0 है, तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे और t का मान 2 रखेंगे, तो 2 का 0 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, इसलिए यहाँ से हम इसको हटा देंगे, तो कितना बचेगा? 2a² स्क्वायर। तो यस बराबर 1/2 गुणे ए का मान कितना है? 6, और गुणे टी का मान दे रखा है 2 का होल स्क्वायर, 2 दे रखा है तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यस बराबर आपका आएगा 1/2, यस बराबर 1/2 गुणे 6 और गुणे 2 दूना 4, ठीक। तो यस बराबर आपका आएगा 6 चौका 24, 24/2, 6 चौका 24, 24 से करना 24, 24/2, तो यस बराबर 12 दूना 24 आ जाएगा 12, 2 × 2 और 2 दूना 4 मीटर, आपका यही आंसर है। यस बराबर 12 मीटर, कितनी दूरी तय करेगा? 12 मीटर, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है 6वां, किसी द्रुतगामी मार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकंड, समय दे रखा है 5 सेकंड तक स्थिर है। परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है, इसके इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से, प्रारंभिक वेग दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड
हो जाता है। त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। और बताइए कि इतने समय मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, और हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, और क्या क्या दे रखा है? पहले हमें दे रखा है समय t बराबर, समय t बराबर 5 सेकेंड। और फिर क्या दे रखा है? प्रारंभिक, इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अंतिम वेग v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? त्वरण a बराबर, और त्वरण a बराबर क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या ज्ञात करना है? यस बराबर यानी कि दूरी। ठीक, पहले हमें त्वरण ज्ञात करना है, फिर हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो त्वरण a बराबर होता है, आपको पता है, त्वरण a बराबर v माइनस यू अपान टी, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण a बराबर अंतिम वेग कितना है? 20 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 10, u का मान और t का मान दे रखा है 5। त्वरण a बराबर 20 में से 10 जाएगा, 10 आएगा, भागे 5। इसका इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 5 दूना 10, 10 मतलब यानी कि ये कटेगा तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका आंसर आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया। और फिर हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी यस बराबर गति के द्वितीय समीकरण से यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस बराबर यू का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 गुणे, और टी का मान दे रखा है 5 धन हाफ, ए का मान दे रखा है 2 निकाले हैं अभी ना, ए का मान, त्वरण का मान 2, और गुणे टी का मान दे रखा है 5 का होल स्क्वायर। तो यस बराबर 5 दूना 10 पच्चे 50 धन 1/2 और पंचम 25। 5 का 5 बार 5 का वर्ग कितना होगा? तो होता है 25, पंचम 25, और 25 दूना 25 का 2 में गुणा करेंगे, 25 दूना 50 गुणे 50, तो बराबर 50 धन यहाँ पे 50 का 1 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 50/2। यस बराबर, तो 2 का 50 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, 25। तो यस बराबर 50 और 25 को जब जोड़ेंगे, 50 और 25 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75, यानी कि 75 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक, 75 मीटर। यस बराबर दूरी कितनी आई? 75 मीटर। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। कोई वस्तु विरामावस्था से, वस्तु किसमें है? विरामावस्था से, वो अवस्था में, मतलब u बराबर 0 से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकंड में t बराबर कितना दे रखा है? 5 सेकंड। t बराबर 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग क्या दे रखा है? 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण तथा तय की गई दूरी याद करनी है। तो क्या क्या दे रखा है? u बराबर 0, विरामावस्था u बराबर 0, और t बराबर दे रखा है आपका 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड, और अंतिम वेग v बराबर क्या दे रखा है? 4 मीटर प्रति सेकंड। ज्ञात क्या करना है? त्वरण a बराबर होता है v माइनस यू अपान टी। त्वरण a बराबर v माइनस यू अपान टी। अगर आपको ये याद ना रहे त्वरण a बराबर क्या होता है, तो आपको गति का प्रथम समीकरण से आप निकाल सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से भी हम a का मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से कैसे निकालेंगे? यहाँ पे v u जो है यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो ए टी बराबर v माइनस, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपान टी। ठीक, ये गति के प्रथम समीकरण से। ठीक, या तो ऐसे या तो आपको याद रहे त्वरण बराबर v माइनस यू अपान टी। ठीक,
तो त्वरण ए बराबर अंतिम वेग क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 और प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है और समय कितना है 5, समय दे रखा है 5। तो ए बराबर हो जाएगा 4/5, ठीक। अंतिम वेग मतलब ए बराबर 4/5। जब इसको हल करेंगे तो ए बराबर आएगा 0 यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 40, तो 5×40। आपका आंसर आएगा ए बराबर 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें हमेशा मात्रक जरूर लगाना है। अगर मात्रक नहीं लगाओगे आप तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। अगर आप आंसर लिख दिए और मात्रक नहीं लगाए तो फिर भी सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और हमें फिर क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दूरी। क्या ज्ञात करना है, दूरी यस बराबर होता है गति के द्वितीय समीकरण से ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण है। तो यस बराबर u का मान 0 दे रखा है और 0 में जब समय 5 से गुणा करेंगे तो 0 में 5 से जब गुणा करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। तो इसको रहने देते, अच्छा लिख ही लेते हैं। देखिए ये 0 गुणे 5, समय कितना दिया है 5 धन हाफ और गुणे ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान दिया है 0.8, 0.8। ए का मान अभी निकाले हैं, देखिए ए का मान अभी निकाले हैं, ये देखिए 0.8, ठीक। ए का मान निकाले हैं 0.8 और टी का मान क्या दे रखा है 5, टी का मान 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यस बराबर 5 शून्य शून्य, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 5 शून्य शून्य, तो यहाँ पे कुछ नहीं। और 0 को जब जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो जितने में जोड़ेंगे वही अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखना हम बंद कर देते हैं, तो लिख देंगे डायरेक्ट 1/2 गुणे 0.8 गुणे पंचम 25। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 का वर्ग 25, ठीक। तो यस बराबर 1/2 और जब 25 में गुणे 0.8 करेंगे कितना आएगा 25 गुणे 0.8, तो 8 पंचे 40 के शून्य हासिल आए 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 20, तो यानी कि गुणे 20। तो यस बराबर यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर ये अंश है हर इसका 1 कर देंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1 का 20 में गुणा होगा 20 आ जाएगा और 2 का 1 में गुणा होगा 2 1 2 आ जाएगा। तो यस बराबर हो जाएगा 2 1 2, यहाँ पे 1 आएगा तो 10 मीटर। यही आपका आंसर है। दूरी कितनी है 10 मीटर, यही आपका आंसर है। यस बराबर क्या आया 10 मीटर, ठीक। आपका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट और आखिरी 8वां क्वेश्चन। कोई वस्तु विराम की स्थिति से मतलब u बराबर 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, से 0.5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ चलती है। त्वरण क्या है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा विराम की स्थिति से, मतलब विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग विराम की स्थिति से चलती है, मतलब वस्तु खड़ी है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 और 250 मीटर चलने के बाद, मतलब विराम की स्थिति से 250 मीटर चलने के बाद यस बराबर दूरी क्या दे रखा है 250 मीटर चलने के बाद वस्तु का वेग यानी कि अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग पूछ रहा है। और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, अंतिम वेग और समय हमसे पूछा है। और दे क्या रखा है, त्वरण ए बराबर दे रखा है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यस बराबर दूरी दे रखी है 250 मीटर, ठीक। और हमें ज्ञात क्या करना है, u बराबर दे रखा है 0
और v बराबर हमें ज्ञात करना है और t बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो गति के द्वितीय समीकरण से हम पहले क्या गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से हम ज्ञात करेंगे। गति का तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें v का मान ज्ञात करना है। ठीक, हमें किसका मान ज्ञात करना है? v का अंतिम वेग का मान ज्ञात करना है। और u बराबर क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, और 2 है, और a का मान दे रखा है 0.5, और s का मान दे रखा है 250 मीटर। तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 ही आएगा, तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। तो प्लस है तो 2 गुणे 0.5 गुणे यस का मान है 250, तो v स्क्वायर बराबर, तो 5 दूना 10, 0.5 में जब हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आएगा? 1 गुणे 250, 1 गुणे 250, तो v स्क्वायर बराबर 250 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 250 ही आएगा, 250 आएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 250, इधर स्क्वायर में इधर आएगा करड़ी में, इधर आ जाएगा करड़ी में। जब हम 250 का करड़ी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इस तरीके से भाग विधि द्वारा 250, ठीक, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, इधर 2 का बनेगा, इधर 1 का बनेगा। तो हम इसमें किससे भाग देंगे? अगर 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसलिए हम किससे करेंगे? 1 से। 1 करना 1 इसमें यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे बचा, माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 50 है, 50 ऐसे ही एग्जैक्ट हम उतार लेंगे। ठीक, तो अब किससे जाएगा? अब ये लगभग जाएगा 5 से। ठीक, क्योंकि 5 से लगभग, हाँ लगभग 5 से जाएगा। देखिए, पंचम 25, 25 के 5 हासिल आए 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 125। अगर 6 से करते तो ज़्यादा हो जाता, 6 छः के 36, यहाँ पे आ जाता 6 और बचता 3, और 6 दूना 18, 6 दूना 12 और 12 3 15 हो जाता है, यहाँ पे 156 आ जाता, 156 आ जाता। ठीक, तो इसलिए 5 से है तो 5 से सही है, तो यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 0 3 30, यहाँ पे बचेगा आपका 25, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और लगभग जाएगा 8 बार, आप कर लीजिएगा 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा 8 अठाई, और यहाँ पे दशमलव जब लगा दिए हैं तो यहाँ पे 2 जीरो उतार लेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 जीरो और उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगाए हैं, तो हमेशा जब भी उतरेगा तो जोड़े में उतरेगा, आपको ये तो आता ही होगा, तो जब भी उतरेगा जोड़े में उतरेगा। तो 8 अठाई 64 के 4, 8 अठाई 64 के 4 हासिल आए 6, 8 शून्य 0, तो 6 उतर जाएगा यहाँ पे, और 8 को 8, 8 दिन 16, 8 त्रिक 24, कितना आया? 24। तो यहाँ पे, यहाँ से एक इधर हासिल आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ से आएगा एक हासिल इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 10 में से 4 गया, कितना आएगा? 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक, 6 3 9, 3 बचा, और यहाँ पे तो 4 बचा है, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे डबल जीरो उतारेंगे, तो यहाँ पे 8 जोड़ देंगे, 8 8 16 के 6 हासिल आए 1 और 3, 316 एक बार जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 3 1 6 1, ठीक, 3 1 6 1, तो यही आपका आंसर है। तो v बराबर आ जाएगा 15.8 मीटर प्रति सेकंड, 15.8 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 15.8 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम चाल आई है 15.8 मीटर प्रति सेकंड। 250 मीटर चलने के बाद वस्तु का वेग हो जाएगा, 250 मीटर चलने के बाद वस्तु का वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15.8 मीटर प्रति सेकंड। और फिर हमें क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना है। दूसरा हमें ज्ञात करना है समय।
समय ज्ञात करने के लिए या तो हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, गति का प्रथम समीकरण है। द्वितीय समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, या तो हम इससे ज्ञात करें या तो इससे। ठीक, और तृतीय समीकरण क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, इसमें तो समय है नहीं, तो हम चाहे इससे ज्ञात करें चाहे इससे ज्ञात करें, तो हम समय ज्ञात करेंगे आपका गति के द्वितीय समीकरण से, क्योंकि हमें यहाँ पे यस का मान दे रखा है। देखिए यस का मान दे रखा है, तो यस का मान यहाँ पे रखेंगे। यू का मान तो जो 0 दे रखा है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हाफ ए का मान दे रखा है 0.5 और टी का मान हमें ज्ञात करना है। तो गति के द्वितीय समीकरण से यस बराबर 250 बराबर यू बराबर 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे तो 0 का समय में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो हाफ गुणे ए का मान दे रखा है 0.5, 0.5, त्वरण का मान क्या दे रखा है? 0.5 और टी का टी स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, टी का टी स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। फिर तो 250 बराबर 0.5 में 1 में गुणा करेंगे, 0.5 का 1 में गुणा करेंगे, कितना है? 0.5 भागे 2 गुणे टी स्क्वायर। ठीक, 2 गुणे टी स्क्वायर। तो 250 बराबर दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। 0.5 बटे 2 में ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। और गुणे कितना है? टी स्क्वायर। जब ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 0.5 में जब हम 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10 पच्चे 50। ठीक, 10 पच्चे 50 और 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 10 दूना 20। ठीक, और गुणे टी स्क्वायर, गुणे टी स्क्वायर। ठीक, तो ये यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा गुणे में, इधर आ जाएगा गुणे में। तो 5 गुणे टी स्क्वायर बराबर 250 गुणे 20 बराबर, जब इसको हल करेंगे कितना आएगा? 250 गुणे 20 को जब हम गुणा करेंगे 20 में, 20 से कितना आएगा? 0.00000 और 5 0 0 2 0 0 और 2 0 0, 2 पच्चे 10 के 0 हासिल 1, 2 पच्चे 2 दूना 4, 4 1 5। आंसर आएगा, मतलब आपका आएगा 250 में 20 से गुणा करने पर 0.005, लगभग 5000। तो 5 गुणे टी का होल स्क्वायर, जब इधर गुणा में है इधर आएगा भाग में, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5000 भागे, इधर गुणे में है इधर आएगा भाग में। ठीक, 5, तो 5 गणन 5, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1000। तो ये टी पी स्क्वायर है, तो इधर आएगा करड़ी में हो जाएगा, स्क्वायर करड़ी में हो जाएगा। तो 1000 करड़ी में, तो टी बराबर आएगा, करड़ी को हल करने पे आएगा 31.6 सेकेंड, 31.6 सेकेंड। ठीक, समय बराबर आएगा 31.6 सेकेंड। ठीक, आप हल कर लीजिएगा, 1000 को करड़ी में करके भाग बीज द्वारा आप हल कर लीजिएगा। ठीक, कितना आएगा आंसर? 31.6 सेकेंड। ठीक, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।